एक अर्धली के रूप में वहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। पर पीआरडी में नहीं होते तो सर दिनचर्या बहुत मुश्किल हो जाता है। लोक नृत्य तो करते हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन सर लोक नृत्य एक मतलब पैसे कमाने का जरिया नहीं है हमारा। हुआ था मेरे साथ कहीं कि हमने जब ये प्रोग्राम दिखाया, यही बगडवाल नृत्य दिखाया, अच्छा, तो वहाँ पे मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि यार ये क्या प्रोग्राम दिखा रहे हो तुम, क्या है यार, कुछ नया करो। अच्छा। बोला नया से उनका वो था कि जैसा आजकल देहरादून जा रहे भाई भी वहाँ जा रहे, तुम गढ़वाल नहीं लगाए। हाँ। ऐसे बोलते थे कि भाई नहीं ऐसे वास्कट पहनना, टोपी पहनना तो बाबा बहुत हो जाए। आज लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आ गई है। आज लोग, मैंने देखा ना, आज लोग गढ़वाली दिखने के लिए कैसा कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो ये चीज़ तभी तो हुई सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लोक संस्कृति के पुरोधा, यानी कि लोक नृत्यों की एक खास पहचान। उत्तराखंड की तरफ से जब लोक नृत्यों की बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले होता है लिस्ट में। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश दुनिया में लोक नृत्यों की एक खास पहचान बनाई है, और यही नहीं, कई बार उन्होंने कई कंपटीशन को फाइट करते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। ऐसे लोक नृत्यों के जानकार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम हिंदुआन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत इच्छा थी मेरी कि यार लोक नृत्य उत्तराखंड की आत्मा है, और अगर उसमें प्रेम हिंदुआन न हो तो हमारा ये सब लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संस्कृति, ये सब अधूरा रह जाता है। आप खड़े होकर कितना ही गा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम हिंदुआन से बात न करें तो अधूरा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे गुणी लोग हमको याद करते हैं और ऐसी चर्चाओं में बुलाते हैं। नहीं, कि जहाँ पे हमारी आज विलुप्त हो रहे लोक नृत्य के बारे में जब चर्चा हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि यार कम से कम हम एक संदेश लोगों तक पहुंचाए कि यार किस हिसाब से हम अपने लोक नृत्य, लोक गीत, लोक वाद्य यंत्र, वेशभूषा को हम जीवित रख सकें। क्या तो ये तभी होता है सर जब इस प्रकार की चर्चा हो। इसके लिए मैं पुनः दिल से आप लोगों का, पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा रंगीन माहौल है ना लोक नृत्य। अगर नृत्य न हो तो खड़े हो कितना गा लो है। जी सर, जी सर। देखो सर, लोक नृत्य में एक समावेश होता है पूरी क्षेत्र का। कहते हैं ना कि बीट्स से ताल बनते हैं। हाँ। और ताल जहाँ गीत होता है वहाँ जन्म लेता है नृत्य। और नृत्य में पूरा समावेश होता है क्षेत्र का। उस नृत्य में आपको ढोल दमाऊ देखने को मिलेगा, संगीत के क्षेत्र में गीत मिलेगा, वेशभूषा मिलेंगे, गायन मिलेगा, उस क्षेत्र की वेशभूषा, उस क्षेत्र का आभूषण मिलेंगे। तो कहते हैं कि लोक नृत्य जो है किसी भी एक क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको याद है कितना समय हो गया? मुझे लगता है 30 साल तो हो गया होगा इस काम करते करते। जी, मुझे लगभग 30-40 साल लगभग हो गया इस काम को करते करते। और जो मेरा ग्रुप है वो अपने आप में बहुत सक्षम है सर। जो किस नाम से जानते हैं उसको? नहीं, हमारा जो संस्था है वो भोटिया सांस्कृतिक कला मंच समिति है। भोटिया सांस्कृतिक कला मंच समिति है। और हमारा जो है कि हम रहने वाले नीति माणा घाटी के हैं। क्या बात है। क्षेत्र एकदम चाइना बॉर्डर के हैं। लेकिन हमारे जो नृत्य हैं, जैसे हमारे जो पौड़ा नृत्य है, बगडवाल नृत्य है, लास्पा नृत्य है और मुखटा नृत्य है, तो ये नृत्य आज बहुत विलुप्त की ओर अग्रसर है। आप सारे नृत्य करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पूरा प्रयास रहता है जब भी हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो हमारी एक पूरी टीम होती है। कितने जने होते हैं? और उसमें कम से कम सर 20 लोगों का दल हमारा होता है। अधिक से अधिक मतलब इतने 20 या 25 से ज़्यादा इतने ही जाते हैं लगभग। कुछ दिक्कत होती है फिर ज़्यादा? हमारी माता बहनें भी उसमें शामिल होते हैं, नौजवान साथी होते हैं और लोक वाद्य यंत्र वाले होते हैं। तो लेकिन बहुत खुशी होती है जब हम लोग ऐसे सुदूर क्षेत्र से और हम दिल्ली, मुंबई जैसे जगह जाते हैं। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम नया माहौल रहता है। अच्छा, वो पहला लोक नृत्य कब किया था? मुझे याद है। हाँ, मुझे याद है कि हमने वैसे हम लोग गांव में तो करते थे। हमारे वहाँ जो 15 अगस्त है, हाँ। कहते हैं कि गमसाली का, दुमफदार का 15 अगस्त और 26 जनवरी दिल्ली का, ये पहले हम उन लोगों को उधर चलता था ये। क्योंकि वहाँ पे जो है 15 अगस्त ऐसा दिल से मनाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो। ऐसा लगता है कि इन लोगों को आदेश किया होगा भगवान ने कि आज हमारा देश आज़ाद हो रखा, आप लोग इसको धूमधाम से मनाओ। तो पहले वहाँ हुआ करता था हमारा प्रोग्राम, तो हम अपने प्रोग्राम में वहाँ अपने गांव की तरफ से हम लोग प्रतिभाग करते थे। कैसा हुआ? मतलब वो थोड़ा सा जरा। जी सर, जी सर। तो हुआ एक साल, ये 95-96 की बात रही होगी। वहाँ पे हमारे आदरणीय श्री
डॉक्टर नंद किशोर अटवाल जी हमारे टीचर थे वहाँ पे। अच्छा। तो वो वहाँ पे आए थे और इस फाक से सर नंद किशोर अटवाल जी ने आपको पढ़ाया? जी जी नहीं सर, मैं तो उनका स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन वो एक लोक संस्कृति के तरफ बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, गुरु हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सेवा दी है गमसाली में। वो टीचर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो प्रोग्राम देखने आए थे वहाँ पे 15 अगस्त का। अच्छा। तो मैंने उस साल अपने ग्रामीण से छोटे बच्चों को सिखाया था बगडवाल नृत्य। तो उसमें हमने बुढ़ारा, शिवजी, पार्वती ये सब बनाया था। तो वो नृत्य गमसाली में फर्स्ट आया हमारे गांव। तो उस साल वो नृत्य को हमारे जो है डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल जी ने देखा। अच्छा। और उसके बाद वो फिर जब परिवार नीचे आ गया था तो उनका एक दिन मुझे संदेश आया कि प्रेम ऐसा ऐसा होना है और देहरादून में ये प्रोग्राम होना है। अच्छा। उस जमाने की बात है। आप देहरादून का नाम सुनते ही मुझे ऐसा लगा बाप रे वाह वाह भाई, ये तो खुशी ऐसी हो गई सर कि मैं तो कई दिन सोया नहीं। नींद नहीं आई कि भाई अब देहरादून जाना है। अच्छा। तो उस समय वो पहली बार देहरादून आना? जी बिल्कुल। अब फिर वो जो बच्चे थे तो कोई हम उधर हमारे थिरपाग में रहते हैं, कोई बिजार में रहते हैं, तो उनको इकट्ठा करना था। तो हमारे जो भाई साहब थे वहाँ पे पूर्ण सिंह रावत जी प्रधान, उनसे भी संपर्क किया गया। उन्होंने पूरे बच्चे जो है एकत्रित किए और जो नृत्य तो पैतृक है, विरासत से मिला हुआ है। तो फिर आए हम लोग देहरादून और देहरादून में इतना गजब रहा वो प्रोग्राम। अच्छा। लोगों ने हमें जो है कि खड़े उठ के ताली बजाई थी हमारे इस प्रोग्राम में। क्या बात है। और दूसरे दिन वो छप भी गया था अखबार में। जब आपने आपको अखबार में देखा, बच्चों ने देखा तो बहुत खुशी हुई। और जो उन लोगों ने हमारी व्यवस्था की थी वो बहुत अच्छे लेवल की व्यवस्था की थी। तो तब लगा यार कि जब इस काम में तो यार आगे सब चीज़ अच्छा लग रहा है कि भाई हम अच्छी गाड़ी में आ गए, अच्छी जगह रहेगी, अच्छा गाना मिला। तो पहला अल्ट्रेक्शन मतलब गजब का था। वहीं से सर, वहीं से हमारा शुरू हुआ। और फिर हटवाल जी का आशीर्वाद हमेशा हम पे रहा। और उसके बाद बस हम तब आगे बढ़ते गए। और हमने उसके बाद जितने भी सैकीय कार्यक्रम थे, जैसे युवा कल्याण का होता है, वो पहले ग्रामीण में जीता, फिर मंडल में जीता, फिर जिले में जीता, फिर राज्य में जीता। तो ये जो सरकारी प्रोग्राम कंपटीशन वाले होते हैं हमने सब जीता है। और ईश्वर की कृपा से 2019 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदि महोत्सव में हमको आमंत्रित किया गया और वहाँ पे सारे राज्यों ने प्रतिभाग किया था। तो हम लोगों को बगडवाल नृत्य के लिए वहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और क्या बात है, बधाई, धन्यवाद। क्या बात है। तो उस समय 5 लाख रुपए का प्राइज भी हमको मिला था। तो फर्स्ट प्राइज? जी सर, जो फर्स्ट प्राइज था वो हमको मिला था। तो बहुत खुशी हुई। और ये सब हमारे उन लोग कलाकार हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है और ये अभी तक चल ही रहा। तो प्रेम जी, आप इसी लोक नृत्य को करते हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं, मैं PRD में हूँ, प्रांतीय रक्षक दल में। मैं कब से? मैं तो बहुत साल हो गए सर। मैं पहले मैंने यहाँ जोशीमठ में अपनी सेवा दी है। अच्छा। और अभी मैं वर्तमान में आदरणीय श्री आयुक्त गढ़वाल मंडल महोदय जी के साथ हूँ, एक अर्धेली के रूप में वहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। पर PRD में नहीं होते तो सर दिनचर्या बहुत मुश्किल हो जाता। लोक नृत्य तो करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन सर लोक नृत्य एक मतलब पैसे कमाने का जरिया नहीं है हमारा। वो इसलिए नहीं है कि हम एकदम सुदूर और ठेठ कलाकार हैं। तो हमारा जो मानदेय है वो सिर्फ 800 रुपये है। अब 800 रुपये में आप ये बताओ कि 800 रुपये में एक दिन जोशीमठ से देहरादून जैसी जगह आओ, दूसरे दिन प्रोग्राम करो, तीसरे दिन घर जाओ, तो वो लगभग एक दिन का 334 रुपये बनता है। तो 334 रुपये में अपने परिवार पालना बहुत मुश्किल है। ये बहुत दुख होता है इन चीज़ों से। तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि भाई कलाकारों का मानदेय ऐसा हो कि कम से कम वही प्रोग्राम करके आए तो स्मार्ट मानदेय हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कह सकते हैं। बिल्कुल कि हो ऐसा मानदेय होना चाहिए ताकि लोग। और ये कारण भी है आज जो लोग जुड़ने रहे, क्योंकि आज जो जितने भी कलाकार हैं वो सब प्रोफेशनली कलाकार हैं। हम कभी भी किसी को फ़ोन करते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम है, तो वो पूछता है कि प्रोग्राम प्राइवेट है या संस्कृत विभाग का है। अब उनको बोल दिया जाता है ऐसा है। हाँ, उनको पूछते हैं कि भाई, वो कहते हैं सब सर संस्कृत विभाग का नहीं करेंगे हम, क्योंकि बिल में लेट हो रहा है। उधार बिल में लेट हो रहा है। उधार और नगद वाला ये बहुत बड़ी वो है। और ये आज तक नहीं सुधरी है। इसके लिए मैं बहुत वो होता हूँ। हालांकि वहाँ पे जो सभी लोग कहते हैं, नहीं, निदेशक मैडम है, उन्होंने व्यक्तिगत तौर से हमें बहुत सहयोग दिया है। और जितना भी उन्होंने बहुत सहयोग किया, मैं देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ आप, तो उन्होंने बहुत सहयोग हमको दिया कि चाहे वो वेशभूषा देना हो और कहीं भी अगर वो बड़े लेवल है, जब महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं या फिर राज्यपाल जी के वहाँ होता है तो वो हमें आमंत्रित करते हैं। लेकिन जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम नहीं बदला। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अंदर। 2002 से हम रजिस्टर्ड हैं। हाँ। तब से और आज तक
कुछ भी नहीं बदला। 22 साल से कुछ भी नहीं कुछ नहीं, वही 2-3 साल में 24 साल मान के चलो, 24 साल में कुछ नहीं बदला सर। इस पे कार्य होने चाहिए। पैसा कम से कम जो कलाकार अभी प्रस्तुति देता है उसको प्रस्तुति के बाद तुरंत पैसा चाहिए होता है। अब एक ग्रुप लीडर अगर जिसके पास अच्छा पैसा है वो तो चला सकता है, लेकिन हम जैसे लोग जिनके पास नहीं है तो हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार VIP प्रोग्राम मना करना पड़ता है कि मुझे 4 दिन पहले संस्कृति विभाग से फोन आया था, कहा गया था कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे प्रोग्राम होना है, लेकिन मेरे पास पैसा है ही नहीं। मैं अगर जोशीमठ से कलाकार को मंगाऊंगा तो वो गाड़ी वाला तो ले लेगा मुझसे पैसा, तो उधार वाला है, वही उधार करना है ना। जी। तो बुरा लगता है जब प्रोग्राम मना करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो है अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, लेकिन ऐसे पैसे का अभाव से हमको मना करने। चलो ये तो एक कंडीशन है। अब थोड़ा प्रेम हिंदुआन की तरफ जाते हैं। ऐसा कैसा मौका आया कि जब से लोगों को पता चला कि ये तो प्रेम हिंदुआन है? सर ऐसा हुआ कि टर्निंग पॉइंट कब आया? ये ऐसा हुआ कि हमारे गांव में जो है कि बगडवाल नृत्य होता है सर। अच्छा। बगडवाल होता है, ये हमारे एक देव कार्य है। अच्छा। तो हर साल बगडवाल नृत्य होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं गया जोशीमठ से, वहाँ पहली बार देखा मैंने वहाँ, तो वहाँ पे अवतरित हो रहे हैं लोग। अच्छा। अवतरित हो रहे हैं वहाँ पे देव कार्य जो ये होता है उसमें अवतरित होते हैं। अवतरित होने के बाद फिर उनका नृत्य होता है। फिर वहाँ पे वो अपने भाषा में एक दूसरे को गीत गाते हैं। अच्छा। और अपनी पीड़ा बताते हैं। अच्छा। स्वप्नी बताती है जीतू को, जीतू बताता है स्वप्नी को। अच्छा। ऐसे चलता रहता है। फिर यही प्रोग्राम मतलब 6-7 दिन के लिए रखते हैं वो लोग। अच्छा। तो जब मैंने देखा यार कि इतना बढ़िया हो रहा है ये प्रोग्राम, क्यों ना मैं इसका मंचन करूँ। अच्छा। वो मेरे दिमाग में उस समय आया कि हाँ, तो तब किया भी मैंने उस बगडवाल में जो होता है हमारे गांव में। अच्छा। मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं कोरियोग्राफी उसमें करूँगा, नहीं। बस ये होता है कि थोड़ा सा उसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा। क्योंकि आज का जमाना है तेज नृत्य को मतलब स्क्रीन पे कैसे दिखाएं वो तैयारी है। वो तैयारी की वेशभूषा मैंने वही रखा। और बगडवाल नृत्य के जो स्टेप हैं वो आज भी हमारे वही हैं। जितने भी हमारे कलाकार हैं मैंने उन कलाकारों को उस रंग में डाला, और उन्हीं आज वही बगडवाल देवता की कृपा है कि हम नस्ल जीते हैं। और ये कर्म तभी से लोग जानने लगे। बगडवाल नृत्य से ही एक नया मोड़ आया। एक नया मोड़ आया सर कि ये प्रेम हिंदुआन है। जी सर, धन्यवाद सर, आप अच्छा, ये कैसे हुआ प्रेम भाई कि आप खुद ढोल भी बजाते हैं? जी बिल्कुल। फिर डायरेक्शन भी करते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, वो देखो सब पूरा डायरेक्शन आप ही करते हैं, फिर आप सबसे आगे ढोल भी आप ही बजाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो है ना हमारे क्षेत्र की देन है, वो क्षेत्र से हमको विरासत में मिला हुआ है। अच्छा। क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये होता है। अब आप जैसे मान लो कि पौना ताल जो है पूरे 12 ताल में होता हो, और उस पौना ताल को जब आगे से ढोल बजाया जाता है तो पीछे जितने भी नाचने वाले ना वो स्वतः ही नाचते हैं, और उन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अच्छा। कुछ भी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुआ तो है, एक जैसा होता है, विरासत से मिला हुआ है सर। इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत नहीं होती है। अगर हम कुछ नया कर रहे हैं अपने तरफ से तो तब उनको सिखाने में दिक्कत होती है, लेकिन ये विरासत से मिला हुआ है, इसलिए आज तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। यदि हम कुछ नया करना चाहेंगे तो ज़रूर उसमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ विरासत से मिली हुई है उसे तो सीखने में और सिखाने में सर ज़्यादा वैसे समय नहीं लगता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि अभी आपसे पहले कोई कलाकार हमसे बोल के गए कि जो ढोल है, तो कहते मैं ढोल को पसंद इसलिए नहीं करता हूँ कि ढोल छुआछूत का प्रतीक है, आप मानते क्या है? देखो सर, वो उनका कहना भी सत्य है कि ढोल जो है कि उत्तराखंड में एक छुआछूत का प्रतीक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और किससे छुपा भी नहीं है? नहीं छुपा है, और आज भी कई जगह होता है, कई मामले आए हैं हमारे जोशीमठ क्षेत्र से ही बहुत बड़े बड़े मामले आए हैं। लेकिन मेरा एक मानना यह है सर कि हम क्यों ना अपने आप में बदलाव लाएं, हम क्यों ना इस लेवल का उस ढोल के साथ जो काम कर रहे हैं हम अपना स्टैंडर्ड क्यों नहीं सुधार करते हैं। जैसे मान लो कि आज मुझे लोग बारातों में बुलाते हैं, अच्छा पैसा देते हैं, 20-25 हज़ार रुपये देते हैं, क्योंकि हमने अपने पैटर्न को चेंज किया है। हमने उस लेवल का ढोल नहीं बजाया, हमने ढोल बजाया है, लेकिन हम आज डिमांड करते हैं कि भाई हमारी व्यवस्था कहाँ होगी, फलाने होटल में, भाई हमारा आने जाने की गाड़ी में है। तो और आज लोग आते हैं और हम पूरी क्वालिटी देते हैं। अपने आप को चेंज इसलिए करना पड़ेगा कि मुझे दारू पी के ढोल नहीं बजाना है, कहीं गिरा पड़ा नहीं होना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आप कहीं ढोल बजाने जाते हैं तो अच्छा कपड़े पहनो उस समय, और बजाओ बढ़िया, ताकि लोग कहेंगे कि आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं। यदि आपका बजाने का लेवल कम है, आप दारू पी करके ऐसे लेटे हुए हैं, कहीं आपका ढोल है कहीं है, तो ऐसे में कहाँ इज्जत रह जाएगा। आप बढ़िया काम करो,
अच्छा काम करो, बजाओ बढ़िया, आप पूरी सेवा दो सर, आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान जरूर होगा। और ढोल तो भाई भगवान के डमरू से उत्पत्ति ढोल की हुई है, ऐसा कहा जाता है ढोल। तो ढोल कहाँ छुआछूत है? छुआछूत तो भाई तो हम लोगों ने बनाया है, मस्तिष्क में है ना वो। तो उसको दूर करने के लिए हमें अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ेगा, खुद ही सुधार लाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी ढोल वादक है, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना काम बढ़िया लेवल का करो, आपकी बोली लगेगी और आपको भी मान सम्मान मिलेगा। क्या बात है प्रेम हिंदुआन जी, आपके साथ का नृत्य का जो अनुभव है आपका बहुत लंबा है, करीब 30-35 सालों से आप इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई अनुभव है आपका कि जब आप किसी नेशनल या इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के सामने प्रेम हिंदुआन का पौना नृत्य या बगडवाल नृत्य हो रहा हो? सर मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो ये रहा, ऐसा समय रहा है, हाँ। वो महामहिम राष्ट्रपति जी जब देहरादून में आए थे 2012 या 13 की बात है। अच्छा। उस समय संस्कृत विभाग ने ही हमको 4 मिनट का समय दिया था महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने एक पौना नृत्य करने का। अच्छा। तो वो पल मेरे लिए बहुत बड़ा था सर, क्योंकि आपको तो पता है सर, हम लोग बहुत सुदूर क्षेत्र के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटी उन्होंने देखी होगी, कुछ ना कुछ हमारे उस संस्था में। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मैं जो है कि एक महामहिम अपने भारत देश के राष्ट्रपति के सामने मेरा प्रोग्राम होगा, इस बात को लेकर मुझे आज भी गर्व होता है। तो कलाकार क्या बोलते हैं? बहुत कलाकार सारे खुश हैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया है। हमारे से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो कलाकार है, बहुत अच्छे वो स्तर के हैं, और वो लोग सारा नृत्य में निपुण हैं। क्या और आज ईश्वर की कृपा से हम लोग नृत्य में निपुण प्रेम हिंदुआन ने बनाया या पहले से? नहीं सर, मैंने बताया ना सर, प्रेम हिंदुआन तो सर एक जरिया इकट्ठा करके लोगों तक ले जाने का। हाँ। लेकिन उनकी जो योग्यता है सर, वो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और आज उनकी योग्यता की वजह से हम लोग भी कई बार बाहर जाने का मौका मिला, ऐसे सुदूर क्षेत्र के कलाकारों को। अच्छा। तो वो सब उन लोगों की योग्यता है। तो क्या बोलते थे बाहर जाते हैं? सर बहुत बड़ी बात थी, जब हम पहली बार बाहर गया था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जैसे आर्टिस्ट अच्छा। बाहर जा रहे हैं। तो हमारा पूरा दल बहुत खुश था, और एक कई बार हम लोग अभी चले गए हैं तो बड़े खुश होते हैं, उससे लोग जुड़े भी हैं मुझसे। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ कि लोग ने छोड़ा होगा, बीच में एक बार हुआ ऐसा कि यार नहीं जाते हैं, लेकिन आज जहाँ भी जाते हैं वो लोग अच्छी व्यवस्था करते हैं और आना जाना बाहर दे रहे हैं, तो उससे लोग जुड़े भी हैं हमसे। तो अच्छा, आपके नृत्य में महिलाएं होती है आपको? हाँ, महिला भी होती है, 5-7 महिला होती है, बाकी पुरुष होता है। अगर मान लो कहीं पे बड़ा स्टेज है, बता दिया जाता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं 7 महिला 7 जेंट्स, और बाकी जो हमारे मशक ढोल दमाव है ये लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, क्या बजाते हैं या गाते हैं? नहीं, बजाने का अलग टीम है हमारे पास, नृत्य वाले भी हैं और जो गाने वाले भी हैं। मतलब उसमें गाते भी हैं? बिल्कुल, बगवाली है। अभी आप कुछ गा सकते हैं? सर मेरा तो वोकल में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। वो आपके साथ अलग कलाकार? हाँ, वो अलग कलाकार हैं। अच्छा। लेकिन सर बड़े दुख से कहना पड़ रहा हूँ कि जिस हिसाब से आज प्रस्तुतिकरण हो रही है, और जो स्टार नाइटों ने आज जो लोक नृत्य को विलुप्त करने में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, वो बहुत बुरा लगता सर मैंने। तो इसको मतलब स्टार नाइट और लोक नृत्यों का टक्कर चल रही है? सर टक्कर तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन वो लोग जो आज प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ सर, और उसका कुप्रभाव देखने को मिला है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे देखने को मिला। आज आप कहीं भी देख लो, 8-10 प्रोग्राम होंगे, सेम प्रोग्राम होंगे, आए गाए, 4 लड़कियां इधर से आए, 4 इधर से आए, और क्या बज रहा है, क्या नाच रहे हैं, ये किसी को उनसे भी पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे ये कौन सा नृत्य है। और चल दे। और ये चीज़ आज हमारी बहू बेटियाँ सीख रही है शहरों में, लेकिन जब क्या हो रहा है कि जब उन पे कुछ चीज़ अवतरित हो रहा है ना, तो वो अपने स्टाइल में नाच रहे हैं। आपने कई वीडियो देखा होगा। हाँ। कमर पकड़ कर ऐसा, और कुछ बोल रहे हैं तो वो हिंदी स्टाइल में बोल रहे हैं, देवता। हाँ। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि गांव में देवताओं की एक भाषा है। अगर हमारे वहाँ जब भगवती बोलते हैं ना, तो उसकी एक भाषा होती है। अच्छा। हाँ देख, हाँ मैं, हाँ आज, हाँ ऐसा, ये भगवती की बोल है। अच्छा। हमारे वहाँ जब वार्ता होती है बगडवाल की, हाँ। तो वो उनकी अलग भाषा है। अच्छा, हमारे वहाँ जब भूत नृत्य होता है तो उसकी अलग भाषा है। हमारे वहाँ जब भूत होता है, हाँ। तो भूत बोलता है हमारे वहाँ, जय देवोलानु में अपड़ा रे गुरु, ये भाषा है। अच्छा। बगडवाली की अपनी भाषा है। हाँ। तेरे लाखों का जुबान रामो, तो ये भाषा पहले से बनी आई है। लेकिन आज जो इन प्रस्तुतिकरण के चक्कर में इनको देख करके हमारी माता बहनें जिस हिसाब से आज अवतरित हो रहे हैं, वो कुप्रभाव का दंश है आज।
जो ऐसा हमको मिल रहा है। तो मैं निवेदन करता हूँ यार, आप लोगों के भगवान ने आप लोगों को इतना अच्छा कंठ दिया है, आप लोग, मैं तो आप लोगों की तरीके की कामना करता हूँ, हमारे ऐसे कोई नहीं, लेकिन जो आप लोग प्रस्तुति दे रहे हैं ये नृत्यों की, मतलब घाल-मेल मत करो, कुछ नहीं, आप बिल्कुल जो है इस आप लोग नृत्य की जो है कि समझो आप लोग नृत्य को एक नया दिशा दे रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है और वो कहीं पटल पे उसकी मान्यता भी नहीं है। हाँ। तो इन चीज़ों को बढ़ाव देना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। बाकी मैं सब लोग गायकों की इज्जत सम्मान करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत संबंध सबसे है, बस उनकी जो प्रस्तुतिकरण है उससे मैं सहमत नहीं हूँ बस। ठीक है, वो कभी सुधार आएगा, ऐसा है, हम अपेक्षा करते हैं। अच्छा, 35 साल का एक लंबा सफ़र होता है प्रेम भाई, किसी काम के लिए 35 साल देना या 30 साल देना बड़ी बात है। इसमें इस बीच में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने। हाँ सर, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे और आपको ये काम करना ही करना था क्योंकि ये पैशन है आपका, करना है। तो कोई ऐसा किस्सा याद आता है आपको जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? सर ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ कहीं कि हमने जब ये प्रोग्राम दिखाया, यही बगडवाल नृत्य दिखाया। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि यार ये क्या प्रोग्राम दिखा रहे हो तुम, क्या है यार, कुछ नया करो। अच्छा। बोला नया से उनका वो था कि जैसा आजकल चल रहा है। अच्छा। कोरियोग्राफी करके इस टाइप का उनको नृत्य चाहिए था। अच्छा। तो मैंने कहा सर ये तो हमारे गांव से है। हाँ। और हमने यही जो गांव से उठा के अपने मंच पे रखा है। हाँ। तो उस समय सर बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा यार, स्टेज पे बोला? हाँ, सीधा मैं स्टेज के बाहर आके बोला उसने। अच्छा। कि यार ऐसा है, ये तुम्हारी जो ये वेशभूषा है ये थोड़ा चेंज करो, अजीब सी काली लगती है वो वेशभूषा, हमारी भोटिया वेशभूषा को। अच्छा। और आज आपको पता होगा सर, वो भोटिया ड्रेस आज बड़े बड़े जगह है, आज हमारे बड़े बड़े लोग गायक उसको पहन के प्रोग्राम करते हैं। आज कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो भोटिया ड्रेस ना हो, जो उस व्यक्ति ने कहा था उस समय, वो आज भोटिया ड्रेस ने अपने आप को सिद्ध कर दिया। और उसी जिस बगडवाल नृत्य को उन व्यक्ति ने कहा था कि यार क्या दिखा रहे हो, वही बगडवाल नृत्य नेशनल चैंपियन बना है सर। तो ये वो उनका कहना जिंदा है। और सर ये मैं तो जानता नहीं, वही कर्मचारी रहे होंगे वहाँ के, लेकिन मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उनको कहा था। लेकिन मैंने उसको एक पॉजिटिव ही लिया यार कि इसको हम वो उस समय अगर मैं उसके बाद सुन के दूसरा करता तो शायद बाद में हम लोग राष्ट्रीय विजेता नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने इधर से सुना और इधर से बाहर किया, मैं अपने काम को करते रहा जैसे मैंने पहले ही बोला। आपको बुरा तो लगा? मतलब हाँ, बुरा तो लगा सर कि कोई ऐसा कहे थे, लेकिन सर हमने अपने काम से ऐसे लोगों को जवाब दिया है, अपने काम से। मैंने आपको बताया कि हम लोग ग्रामीण, मंडल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय सारे स्तर के प्रोग्राम हम जीत चुके हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जवाब है ये हमारा ऐसा होना। क्या बात है, मतलब तो ठीक है, ऐसा भी दौर आता है। ऐसा नहीं हुआ कि आप कभी कोई बहुत पीक पे आपका प्रोग्राम चल रहा है क्षेत्र में, मतलब कुछ बड़ी र्यूमर फैली हुई कि बात प्रेम तो वहाँ जाने वाला, और कई ऐसा दौर भी आया कि नहीं अब प्रेम को वहाँ जाने नहीं देना है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सर हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं और क्षेत्र के निवासी हैं, वो लोग सर जब से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ वो मेरी बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, बड़ी मदद। हाँ, बहुत मदद सर। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, अगर मैंने एक बार भी बोल दिया अपने क्षेत्र में, मैं एक बार बोल दिया मैंने कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सर वो खुद में खुद आ जाती है। हाँ, इतना ज़रूर रहा है कि मैं अपने ज़िला चमोली से नाराज़ हूँ सर। कैसे? इसका मैं कारण बताता हूँ। देखो सर, हमने जब शुरू किया था तो युवा कल्याण विभाग के युवा महोत्सव होता है, तो हमने 2009 में हम यहाँ पे हमने स्टेट चैंपियन बने हम। फिर हम लोग नेशनल के लिए गए अमृतसर, वहाँ हम जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद 2016 में ये क्रम जारी रहा, हम ग्रामीण से लेकर स्टेट तक चैंपियन बने, चमोली का नाम रोशन किया हमने 2 बार स्टेट चैंपियन बना कर। एक बार हम छत्तीसगढ़ से नेशनल जीत के आए, उस समय तो हमने उत्तराखंड और अपने चमोली का नाम रोशन किया। और इसके अलावा सर कॉमनवेल्थ गेम, इंटरनेशनल व्यापार मेला, ऐसे तमाम जगह जहाँ पे हमने अपने चमोली का प्रतिनिधित्व किया, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, और पहले भी कहा है मैंने कि हमें चमोली में एक प्रोग्राम नहीं मिलता सर। और इतने फंक्शन होते हैं वहाँ, इतने फंक्शन होता है, तो गौचर मेला का इतना बड़ा मेला होता है, ₹1 का प्रोग्राम नहीं हुआ। और पोखरी में मेला होता है, बंड विकास मेला होता है, बद्रीनाथ में 2 बार मेला हो गया, हमारे जोशीमठ में जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ की हमारी टीम है, वहाँ हुआ मेला, वहाँ भी आमंत्रित नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को बिना किसी के मदद किए हुए हमने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर तक स्थापित किया। तो कैसे किया होगा, कितना मेहनत हुई होगी हमारे उन कलाकारों की, जिनकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे।
तो इस बात से लेकर मुझे बहुत दुख होता है। ये दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी हुआ बात है। कम से कम सर पहले तो सोचना चाहिए वहाँ के राजनीतिकों को। मैंने वहाँ कई बार अपने विधायक को लेटर दिया, सांसद को लेटर दिया। हमारे पास हमने कहा भाई पूरी वो नहीं है, ज्वेलरी आज भी नहीं है हमारे पास, हम आर्टिफिशियल यूज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यार हमारे जो सोन सांगल है, जो चंद्रार है, शीश फूल है, ग्लोबंद है, ये चीज़ बने। हमें उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज भी अभाव है हमारे पास उन चीज़ों का। लेकिन थोड़ा हमने आर्टिफिशियल बना रखे और जहाँ भी जाते हैं ईश्वर की कृपा से सही रहता है, तो इसलिए बहुत मन दुखता है। कम से कम वहाँ से अगर मदद मिल जाए हम लोगों को तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं आगे। अच्छा, और अच्छा कर सकते हैं। मुझे याद आ गया कि अगर ऐसा माहौल बन जाए कि जो आपके साथ का सिंगर है उसको बढ़िया सा सब कुछ कर दे और आपको आपका प्रोग्राम चेंज कर दे कोई, कि प्रेम हिंदुआन आपको तो यहाँ 1 लाख रुपए मिल रहा है, मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप इस तरह से करिए, अब छोड़ो ये नृत्य नाट्य। नहीं सर नहीं, मैं अपना जो हमारा पौणा डांस है और ये जो बगड़वाल नृत्य है, पौणा नृत्य है और जो हमारे लास्पा होता है, मुखौटा होता है, मैं तो सर कोई कितना भी पैसा दे दे मैं तो इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकता हूँ सर। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर, हमारा उद्देश्य ये है कि अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा उद्देश्य है। और हम इन पे जो 4 चीज़ें हैं, जो नृत्य हैं, जो गायन है, जो वेशभूषा है, जो वाद्य यंत्र है, वो सब हमारे अपने हैं। अब बस जब तक जीवन है तब तक इनको बचाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। और कोई कहीं भी अगर ऐसे मोल लगाए तो सर ये मोल हमारे लिए कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया सर कि मेरे पास आज भी कुछ नहीं है। 40 सालों में जिस पायदान पे था मैं, उसी पायदान पे आज भी खड़ा हूँ मैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे तो लोक नृत्यों की जब बात आती है तो प्रेम हिंदुआन का नाम जी सर, आप लोगों के आशीर्वाद से, उन कलाकारों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये सब हुआ है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि सर हमने नेशनल जीता है, इस बात की मुझे खुशी होती है। क्योंकि शायद उत्तराखंड में पहली टीम है हमारी जो नेशनल जीती है। और हाँ, यहाँ पे भी बहुत वो होता मुझे, जब हम वहाँ से जीत के आए तो मुझे लगा यार कि हम लोगों को कोई स्वागत करेगा, हमारे कलाकार को सम्मान मिलेगा। लेकिन इस विषय में मैं हमारे माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी से मिला था, एक एप्लीकेशन दी। मैंने कहा सर हम लोग जीत के आए हैं और हमने प्रदेश का नाम रोशन किया और मेरे 20 कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए। तो वो लेटर भी आज सर संस्कृत विभाग में धूल फाँक रहे, कहीं घूम रहा होगा, कहीं घूम रहे। और दुख की बात और ये भी है पंचोली सर, ये दुख की बात ये है कि किसी सरकार के संस्कृत विभाग के किसी पोर्टल में इसकी जानकारी नहीं है। हाँ। मैं कभी सर्च करता हूँ तो है ही नहीं कुछ जानकारी कि भाई कोई टीम नेशनल जीती है ना। राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य था वो, उसमें हमने जीत हासिल की है, तो कुछ जानकारी नहीं है। अब बहुत दुख होता है यार कि इस प्रकार के क्या बात है। एक कलाकार को तो आप समझ सकते हैं सर कि हम किस हिसाब से हमारी सोच होगी, हमारा दल का जोश होगा, जो कि हम इन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में हावी होने नहीं देते और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और ईश्वर की कृपा से जीतते हैं। तो नेशनल फेम प्रेम हिंदुआन जी आज हमारे स्टूडियो में, और आप क्या जो लोक नृत्य में काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय फलक पे तो आपने एक पहचान बनाई है, स्थापित किया लोक नृत्यों को, तो क्या कहना चाहेंगे? कि सर मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ आज के जितने भी दल हमारे हैं जी, उनको पहले तो सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के लोक नृत्य करें, वहाँ की वेशभूषा संरक्षित करें, वहाँ का गीत संरक्षित करें, वहाँ के वाद्य यंत्र संरक्षण करें। ये सबसे पहले जिम्मेदारी होती है हमारी, जो हम अपने क्षेत्र के हैं। हाँ। आप लोग उसमें निपुणता पाओगे, उसको बढ़िया ढंग से प्रस्तुति दोगे कहीं भी, तो उससे एक बहुत बड़ा संदेश आएगा। अगर आप अन्यथा कुछ और करने की इधर का जोड़ के उधर करोगे तो सर वो तो एक दिन उसने ठीक मैसेज नहीं जाता है और वो बड़े लेवल पर वो पकड़ा भी जाता है वो। तो इसलिए ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आपने थोड़ा बदलाव हो, जरूरी है थोड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन इतना भी ना बदलाव हो कि वो पूरा बदल ही जाए। बदलाव होना भी आवश्यकता होता है, लेकिन बदलाव का भी एक तरीका होता है यार कि हाँ ऐसे पहले होता था, बोलते ना कि उसकी आत्मा नहीं मरनी चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो गया था तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा सर। आज आप देखते होंगे कि बहुत लोग तो अब अग्रसर हो रहे हैं। एक ज़माना था जब कहते थे कि भाई देहरादून जा रहे, भाई विदेश जा रहे, तुम गढ़वाल नहीं लगाए। हाँ। ऐसे बोलते थे कि भाई नहीं ऐसे वास्कट पहना, टोपी पहनना तो बाबा बहुत हो जाए। आज लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आ गई है। आज लोग, मैंने देखा ना, आज लोग गढ़वाली दिखने के लिए कैसा काम कर रहे हैं। और
ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। तो ये चीज तभी तो हुई सर, जब इस प्रकार जब आप जैसे लोगों ने लोग नहीं सर, बहुत नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये तभी हुआ है जब लोगों ने अपने नृत्य के जरिए, मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि नृत्य जो है एक क्षेत्र का समावेश होता है, उसमें वेशभूषा होती है, उसमें गीत होते हैं, उसमें सब चीज़ होते हैं। लोगों ने देखा, कोई जैसे यहाँ कोई जो जैसे जौनसार की टीम आती है, जौनसार भाई यहाँ है, तो उन्होंने कोई भूल गया होगा तो उन्होंने देखा ये हमारी भी पोशाक है, मुझे पहनने चाहिए। वो कोई विदेश होगा तो उसने भी सोचा यार मुझे भी पहनना चाहिए। और आज लोग देखो, आज पहन करके हम देखते हैं यूट्यूब पे, उस पर देखते हैं लोग विदेशों में जा रहे हैं अपने वेशभूषा पहन करके, और बहुत अच्छा लगता मुझे। अच्छा मैसेज है ये बहुत बढ़िया, ये सर ये बहुत बढ़िया। ये प्रेम हिंदुआन जैसे लोगों ने सबने मिल करके इसको जिंदा रखा, तो आज लोग उसको सहज ही पहन रहे हैं। जितने लोग कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, जितने लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी बस ये एक बदलाव हम ऐसा ला सकते हैं सर। अन्यथा सर आज की, जैसे मैंने बताया, आज की प्रस्तुति से तो बहुत मन दुखता है। चलो ठीक है, वो तो फिर बात करेंगे। आप ये बताओ कोई क्या प्लान है अब लोक नृत्यों को लेकर के, नया प्लान क्या है? सर नया प्लान मेरा ये है कि मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे नए जनरेशन है वो लोग इस ओर अग्रसर नहीं होते। नहीं, आपका खुद का प्लान क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? मैं ये छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप छुपा दीजिए। नहीं ऐसा नहीं, अभी मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं फिलहाल। लेकिन हम लोग अभी जोशीमठ में जैसे ना, हम लोग निःशुल्क हमने वो कर रखा वहाँ पे, वाद्य यंत्र का, लोक नृत्य का, वेशभूषा का वो बता रहे हैं हम लोग, चल रहा है वहाँ पे। अच्छा। आते हैं हर संडे को आते हैं वो बच्चे आते हैं। अच्छा। तो बच्चों को बताते भी हम कि भाई इसकी विशेषता क्या है और कैसे आप लोग ये सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो हम अभी करने जा रहे हैं, वो हमारा मास्क नृत्य होना हुआ है, मुखौटा नृत्य। हाँ। अच्छा। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूँ। कि हमारे उधर बहुत पहले से ही एक भूत नृत्य होता है। अच्छा। तो भूत नृत्य मतलब उसको हम लोग क्या होता है कि जो हमारे पितृ स्वर्गवास हो जाते हैं, उनसे मिलने का एक जरिया होता है हमारा। अच्छा। आज के हम और हमारे जो पितृ स्वर्गवास चले गया। अच्छा। तो क्या होता है कि जैसे कोई हमारे दादा दादी स्वर्गवास जाते हैं, तो उनका हम लोग चांदी का एक छोटा सा मूर्त बनाते हैं। उसको हमारी भाषा में पत्यूण कहते हैं। तो वो पत्यूण हमारी जो मंडली होती है, जो मंदिर, वहाँ रखे जाते हैं। तो हमारी माँ बताती थी कि ये तुम्हारे दादा का पत्यूण है, ये दादी का है, ये दादी का भाई का पत्यूण है, वो अभी तक है। अच्छा। हाँ, वो बताती थी माँ हमको। तो मैं ऐसे ही दिमाग में मैंने कहा यार भूत नृत्य हमारा होता है, तो क्यों ना इस जो ये पत्यूण है इसका एक स्वरूप बनाया जाए। तो मैंने उस पत्यूण का एक स्वरूप बनाया लकड़ी में, इतने बड़े मास्क बना रखे। अच्छा। तो वो मास्क जो पत्यूण आज तक अंदर रहे, उसको मैंने मंच पे लाने की कोशिश की है। तो वो अब भूत का जो अर्थ है सर, हम लोग तो ये सोचते हैं, लेकिन बाहर लोग भूत का अर्थ कुछ और सोचते हैं। हाँ। इसलिए मैंने उसको पितृ नृत्य के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका नाम मैंने दिया है पितृ नृत्य। अच्छा। तो वो अभी हमारे 1-2 जगह प्रस्तुति हुई और लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन उस पर और भी काम होना, क्योंकि थोड़ा हम वो अभी जो हम कर रहे हैं उसको वो एक मतलब वेस्टर्न स्टाइल में आ रहा है वो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पारंपरिक स्टाइल में आ जाए। अच्छा। उसके बाद हम ये बड़े मंच करें, तो उसकी तैयारी चल रही है और हमारे जितने भी कलाकार हैं उस पर अभी रिहर्सल करेंगे। क्या बात है, ये आप ये सर हमारा ये योजना छुपा रखी थी। हाँ, बिल्कुल सर, क्योंकि ये सर सत्य है, ये आज भी है। हाँ। आप किसी से भी पूछोगे तो ये हमारे वहाँ सत्य है। और ये नृत्य हुआ नहीं था आज तक, पहले इसका मंचन हुआ है, अब कर रहे हैं हम मंचन इसका, क्योंकि आज तक गाँव में होता है और हर 5 साल में 3 साल में लोग करते हैं। कोई 5 साल में करता, कोई 7 साल में, कोई 3 साल में करते हैं यार कि भाई भूत नृत्य करेंगे। भूत नृत्य को पितृ को उसमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, पितृ का नृत्य होता है। तो कहा जाता है कि यार जो दोष लगे हैं वो दोष मुक्त हो जाता है इंसान। तो ये है, तो इसका अब मैं सोच रहा हूँ कि सर इसका बन। तो प्रेम हिंदुआन जी कि नृत्य तो एक ऐसी विधा है कि वो जो नृत्य करता है वो संवेदनशील रहता है व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है। वो जो नृत्य करता ही नहीं है, गाता नहीं है, वो बड़ा कठोर इंसान, वो समाज में थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो जिसके दिल में नृत्य है, गायन है, तो सामाजिक प्राणी है और संवेदनशील है, ऐसा आपने बताया। और आज बहुत लंबी चौड़ी चर्चा आपसे करनी है, दोबारा आपसे निवेदन करेंगे, दोबारा आप आएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं सर। जहाँ पे सर लोक संस्कृति बात होती है तो सर मैं समझता हूँ कि भाई हमें दौड़े चले। बिल्कुल, प्रेम हिंदुआन जी दोबारा आएंगे। आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी को लेकर के आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।